आदाब अर्ज़ नाजरीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, काशी मिथरा जैसे तनाज़ात पर एक हिंदू पुजारी तंजीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुतल्लिक़ा क़ानून को चैलेंज किए जाने के बाद एक मुस्लिम तंजीम ने भी इसमें मदाखलत की अर्जी दायर की है। जमीयत उलमा हिंद ने वकील एजाज मकबूल के ज़रिए अर्जी दायर करके हिंदू पुजारियों की अर्जी की मुखालिफत की है। जमीयत उलमा हिंद की बराए दावा दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत हिंदू पुजारियों की तंजीम विश्वा भद्र पुजारी पुरोहित महासिंह की दरख्वास्त पर नोटिस जारी न करें। जमीयत का ख्याल है कि हिंदू पुजारी तंजीम की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने से गलत पैगाम जाएगा। ख़ास तौर से अयोध्या तनाज़े के बाद अब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के जहनों में अपनी इबादत गाहों के सिलसिले में खौफ पैदा हो गया है, जिससे मुल्क का सेकुलर माशरा तबाह हो सकता है। जमीयत ने अदालत से दरख्वास्त की है कि उसे मुताल्लिक़ा मामले में फ़रीक बनाया जाए। गौरतलब है कि विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासिंह ने पूजा स्थल खुसूसी इल्तिज़ाम एक्ट 1991 के आईनी कानून हैसियत को सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता जुमे को चैलेंज किया है। ये मरकज़ी कानून 18 सितंबर 1991 को मंजूर किया गया था। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क की आज़ादी के वक्त मजहबी मकामात की जो शक्ल थी उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। ताहम अयोध्या तनाज़े को इससे बाहर रखा गया था क्योंकि इस पर कानूनी तनाज़ा पहले से चल रहा था। दरख्वास्त गुजार ने काशी विश्वनाथ और मिथरा मंदिर तनाज़ा को लेकर कानूनी अमल दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस एक्ट को भी चैलेंज नहीं किया गया और ना ही किसी अदालत ने अदालती तरीके से इस पर गौर किया। अयोध्या तनाज़े पर फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस पर सिर्फ तबसरा किया था। नाजरीन, कांग्रेस ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाए। नाजरीन, कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल को अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी के दायरे में लाने और पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें अगस्त 2004 की सतह पर लाने का मुतालबा किया है। कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज रणदीप सिंह सरजेवाला ने इतवार को यहाँ जारी बयान में कहा कि अगस्त 2004 में बैनुल अक़वामी बाजार में 40 रुपये फी बैरल था और आज इससे भी कम शरह पर दस्तियाब हुकूमत पेट्रोलियम अशिया को बेचकर जो फ़ायदा कमा रही है, इसका फ़ायदा उसे मुल्क की आवाम को भी देना चाहिए। तर्जुमान ने कहा है कि अगस्त 2004 में पेट्रोल की कीमत 36.81 रुपये और डीजल 24.16 रुपये फी लीटर था, जबकि रसोई गैस का सिलेंडर 261 रुपये 60 पैसे में मिलता था। लेकिन अब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी अलग तरतीब 75.78 पैसे और 74.3 पैसे और 503 रुपये में बेचा जा रहा है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी अलग तरतीब 23.78 और 28.37 रुपये बढ़ा दी गई है और कोरोना से लड़ रहे गरीबों, महाजर मजदूरों, दुकानदारों, किसानों, छोटे और दरमियानी दर्जे के ताजिर और बेरोजगारों के हक में से वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि लोग शदीद मौशी बहरानी का शिकार है और वबा की सूरत हाल में ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हुकूमत हर रोज़ डीजल और पेट्रोल में दाम बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। गुज़िश्ता 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अलग तरतीब 4.52 और 4.64 रुपये फी लीटर की शरह से बढ़ाए गए हैं, जबकि आलमी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ही कम शरह पर है। नाजरीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कोरोना वबा का कहर जारी है। वहाँ पर भी कोरोना वबा कोविड-19 से कई अफराद मुतासिर हो रहे हैं। वहीं पर इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तवील अरसे तक लॉकडाउन का सामना नहीं कर सकता।
इन्होंने कहा है कि इनके मुल्क की 25% आबादी खतरे इफलास से नीचे यानी BPL है और इसलिए पाकिस्तान तवील अरसे तक लॉकडाउन का सामना नहीं कर पाएगा। मिस्टर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तवील अरसे तक तिजारती सरगर्मियों को बंद नहीं कर सकता क्योंकि हमारे BPL और मजदूर जुमरे के लोग दहाड़ी के जरिए गुजर बसर करते हैं। इन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस वबा को रोकने के लिए लॉकडाउन के बजाय हॉट स्पॉट वाले इलाकों पर नज़र रखी जानी चाहिए। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस से 1,33,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और 2,551 लोग इस वबा के वजह से लुक़्मे अजल हो चुके हैं। नाज़रीन, मरकज़ी वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े पर कहा है कि हम अपने कौमी वक़ार के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। इन्होंने कहा है कि मामले पर फौजी सतह पर बातचीत जारी है और दोनों ममालिक मसले को बातचीत के ज़रिए सुलझाने के हक़ में हैं। वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि एक वक्त वो था जब कश्मीर को लेकर बैनुल अक़वामी प्लेटफार्मों पर ज़्यादा ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ होते थे, लेकिन अब बेशतर ममालिक बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के बजाय भारत की हिमायत कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की अहम तरजीह है और अगले 5 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर की अगले 5 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी कि पाकिस्तान ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के लोग भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें भारत के साथ रहना है। इतवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जम्मू की जिन समूहवाद रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने भारत चीन सरहदी तनाज़े पर बात करते हुए कहा, इस वक्त भारत और चीन के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है। कुछ लोगों की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि लद्दाख में सरहद पर क्या हो रहा है। वक्त वक्त पर लोगों को इसकी जानकारी फराहम की जाती है। इस वक्त मिलिट्री सतह पर बातचीत चल रही है। चीन ने भी ख्वाहिश जाहिर की है कि बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकाला जाना चाहिए। हमारी भी यही ख्वाहिश है। इनका इस मामले पर मज़ीद कहना था, मैं अपोजिशन के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी को अंधेरे में रखना नहीं चाहती है। सही वक्त पर हम इसका खुलासा पेश करेंगे, लेकिन ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम अपने कौमी वक़ार के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। भारत अब कमज़ोर भारत नहीं रहा है।